हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं परवीन करदम स्वागत करता हूं आपका अपनी केसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम समय को नष्ट ना करेंगे और पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे प्रोटीन आर द थ्री टाइप्स। तीन तरीके के प्रोटीन होते हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। फर्स्ट, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन। दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, केवल और केवल अमीनो अम्ल के जो प्रोटीन बने होते हैं उन्हें सिंपल प्रोटीन बोला जाता है। दोस्तों, प्रोटीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम पहले। एल्ब्यूमिनस प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है। कई बार यहीं से ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि यह प्रोटीन किसका एग्जांपल है। तो सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल एल्ब्यूमिनस, सेकंड एल्ब्यूमिनॉइड, थर्ड ग्लोबुलिन्स, फोर्थ प्रोलेमिन्स, फिफ्थ ग्लूटामिन्स एंड सिक्स्थ और लास्ट प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। दोस्तों, ये सारे प्रोटीन जो है सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जो प्रोटीन पेप्टोइड बॉन्ड के द्वारा, जो अमीनो अम्ल पेप्टोइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोला जाता है। दोस्तों, इसके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें देखेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये वही होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन आपके नाखूनों में, सींग में या भैंसों के या फिर जानवरों के खुरों में पाया जाता है। फिर क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन सभी जानते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन मनुष्य के खून में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन और हिपेरिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है कि हिपेरिन किस चीज में पाया जाता है, यह क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता मनुष्य शरीर के अंदर। मनुष्य शरीर के बाहर हिपेरिन मौजूद नहीं होता है, जिस कारणवश आकर के खून जम जाता है या ब्लड जम जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रोटीन देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे प्रोटीन या ऐसे अमीनो अम्ल जो एक से अधिक पदार्थ में पेप्टोइड बॉन्ड के द्वारा, दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कौन सी बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो पेप्टोइड बॉन्ड के द्वारा जोड़े जाते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो केवल सिंपल होते हैं वो सरल प्रोटीन। जो अमीनो अम्ल दो जुड़े होते हैं वो संयुग्मित प्रोटीन और दो से अधिक वाले कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, सेकंड पेप्टोन प्रोटीन, थर्ड पेप्टाइड प्रोटीन, फोर्थ इंसुलिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इंसुलिन कौन सा प्रोटीन है, व्युत्पन्न या डेराइव्ड प्रोटीन है। फाइब्रिन प्रोटीन भी इसी का एग्जांपल्स है। तो दोस्तों, ये जो है, अब देखते हैं, हमने पढ़ा कि अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अब देखते हैं अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो दोस्तों, अमीनो अम्ल लगभग 20 से 22 होते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो एसिड्स। जो क्या होता है, ये मनुष्य शरीर में विटामिन B6 और अल्फा कीटो एसिड्स के द्वारा संश्लेषित या सिंथेसाइज होते हैं और ये 10 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं प्रोटीन बताने जा रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको यहां मिलेंगे। देखिए, ट्रिप्टोफैन, आइसोलाइसिन, लेवाइसिन, लाइसिन, म्यूथोनाइन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, अर्गेनाइन, फिलेनाइन और हिस्टाडाइन, ये सारे प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल हैं, ये पाए जाते हैं मनुष्य शरीर के अंदर। ये विटामिन B6 और अल्फा कीटो एसिड्स के द्वारा संश्लेषित होते हैं, यानी कि सिंथेसाइज होते हैं। अब सेकंड आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड्स। ये क्या होते हैं, ये शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते, इसीलिए भोजन में विविधता रखनी पड़ती है, यानी कि भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गए अमीनो एसिड्स। अब इसके आगे देखते हैं
प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा और प्रोटीन के जो पदार्थ हैं उनमें कितना कितना प्रतिशत प्रोटीन भी पाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रोटीन के मेन जो सोर्सेज हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, ये बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर जो है जीव जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स जो है, जैसे कि देखेंगे अंडे के अंदर 13.3% प्रोटीन होता है। देन देखेंगे मीट के अंदर, उसके अंदर 21.24% प्रोटीन होता है। मछली के अंदर 21.5% प्रोटीन होता है। कलेजी के अंदर 20% प्रोटीन होता है। जो माँ का दूध होता है उसके अंदर 1.1% प्रोटीन होता है। गाय के दूध के अंदर 3.2% प्रोटीन होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम वनस्पति जगत से। यहाँ पे देखेंगे गेहूं के अंदर 12.1% प्रोटीन होता है। मक्के के अंदर 11.1% प्रोटीन होता है। ज्वार के अंदर 10.4% प्रोटीन होता है। चावल के अंदर 6.4, दालों के अंदर 17% से लेकर 25% तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दालों के अंदर पूछ लेता है कि दालों में कितना प्रोटीन होता है या क्या पाया जाता है, तो पूछ लेता है। और नेक्स्ट सोयाबीन, सोयाबीन इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन, तो ये भी बताएगा प्रोटीन कितना परसेंट होता है इसके अंदर। सोयाबीन के अंदर 44% प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली के अंदर जो पाया जाता है वो 26.2% प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा, इनके अलावा और भी हैं, जैसे बादाम हो गया, इसके अंदर 21% प्रोटीन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन मैं मेनली आपको यही बता रहा हूं कि इनके अंदर कितना परसेंट प्रोटीन होता है। अब आगे देखेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता पर डे कितनी होती है। वैसे तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पर केजी के हिसाब से पर डे पड़ती है। यानी कि मान लीजिए मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, तो ये पर केजी के हिसाब से हो जाता है। अब आपका वजन कितना है वो आप देखिएगा, आपको कितना प्रोटीन पर डे चाहिए, और ये हम लोग डेली आवश्यक चीजों से या खाने वाली चीजों से प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर भी विविधता है, पुरुषों के लिए 1 ग्राम, महिलाओं के लिए 1 ग्राम। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, 3 महीने 0 से लेकर 3 माह तक के बच्चे के लिए 2.3 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 4 से 9 ग्राम, 9 महीने तक के बच्चे के लिए 1.8 ग्राम प्रोटीन पर डे, और 10 से 12 ग्राम बच्चों के लिए 10 से 12 महीने के बच्चों के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। ये तो हो गए दोस्तों दैनिक आवश्यकता। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं ये पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से। तो दोस्तों देखेंगे क्वाशियोरकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। क्या होता है इस बीमारी के अंदर, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, त्वचा खिंची खिंची हो जाती है। मरासमस, ये दोस्तों केवल 1 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को होती है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चा बूढ़ा जैसा दिखने लगता है, छोटा सा बच्चा, और उसकी खालें खिंच जाती हैं। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक विकार, लोग मानसिक विकार से पीड़ित हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल ओडेमा हो जाता है, और प्रोटीन की कमी से गर्भवती माता को या तो कमजोर या मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। ये सारी जो है कमी से होते हैं। अब देखेंगे प्रोटीन, अच्छा दोस्तों प्रोटीन को ज्यादा खाने से भी हमें क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि प्रोटीन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है हमारा। यदि हम ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, जबकि अभी हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो प्रोटीन दाल वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और गुर्दे यानी किडनी पर हमारी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ज्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन की रासायनिक संरचना, यानी कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखेंगे फर्स्ट आता है कार्बन, ये होता है 50 से 55%, तभी बोलते हैं प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन जो होता है वो 7% होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 16% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 21 से 34%, और सल्फर जो होता है वो 7% होता है। अब देखेंगे फास्फोरस और आयोडीन, ये अल्प मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं प्रोटीन के बारे में, बेसिक जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों प्रोटीन जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि प्रमुख। जो तत्व प्राइमरी हो मनुष्य शरीर के लिए वो होगा। नेक्स्ट जो है प्रोटीन शब्द के जो नामकरण करता थे 1938 में जे बर्जीलियस थे, और प्रयोग करता थे मुल्डर। इन्होंने बताया कि प्रोटीन क्या है। सेकंड जो पॉइंट है
प्रोटीन के अणुओं से सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन को विकसित या निर्माण करने वाले डॉक्टर थे फ्रेडरिक सेंगर, और इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। एक बार बायोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1954 में, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1980 में इनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट जो है, शरीर में टिश्यू और सेल्स के निर्माण में सहायता करता है और शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है क्या? प्रोटीन। जब मनुष्य शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो ऊर्जा की पूर्ति करता है। देखो दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहले मनुष्य शरीर को जो एनर्जी देता है वो देता है फैट, देन फिर देता है कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट भी मनुष्य शरीर के अंदर से खत्म हो जाता है तब अपना प्रोटीन जो होता है वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए तो अगर प्रोटीन को हम लोग मनुष्य शरीर में रखते हैं तो क्या होता है? शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर को। फिर क्या कहता है? प्रकृति में क्षारीय होता है और शरीर में एसिड और बेस का प्रतिशत बनाए रखता है। नेक्स्ट देखेंगे, आनुवंशिक लक्षणों के विकास में नियंत्रित करता है और हार्मोन के संश्लेषण यानी कि हार्मोन सिंथेसाइज में सहायता करता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और मृत शरीर में 65%, यानी कि जीवित शरीर में 15% प्रोटीन होता है, और जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर 65% प्रोटीन हो जाता है, यानी कि मनुष्य की बॉडी जो होती है वो 65% प्रोटीन में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसे इमरजेंसी पावर बैंक कहा गया है, यानी कि जब हमारे पास फैट भी खत्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाता है, तो कौन काम देता है? शरीर को कौन ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन। इसीलिए इसे इमरजेंसी पावर बैंक कहा जाता है, और ये लास्ट में जाकर के शरीर को 5% ऊर्जा प्रदान करता है। सॉरी। फिर 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर आगे देखेंगे, प्रोटीन के अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, ना फैट पाया जाता, ना ये पाया जाता और ना ही फैट पाया जाता। देन देखेंगे, प्रोटीन में यानी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये प्रोटीन है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वो भी आप उसे जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है ऐसी ही बेसिक जानकारी के लिए, तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये दोनों मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पे मुझे बताइए कि आपको किस चीज से रिलेटेड नोट्स चाहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी हो तो लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।